तो इस वीडियो में मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि अगर आप एक बार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं अपनी, तो आपको कौन कौन से इसेंशियल इक्विपमेंट हैं जो आपको चाहिए होंगे। ये जो गाइड है ये दोनों केसेस में अप्लाई करती है कि अगर आप एक अपने घर के लिए एक बार सेटअप कर रहे हैं या फिर एक लाइक कमर्शियली एक बार सेटअप कर रहे हैं, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। अब सबसे पहला इक्विपमेंट जो आता है वो है एक बैग बार। बैग बार अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट होता है, रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट, जिसमें मल्टीपल आप बेवरेजेस अपने स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे जो आपके ड्रिंक मिक्सचर्स होते हैं या फिर बियर बॉटल्स हैं, सोडा कैंस हैं या फिर अलग अलग टाइप के बेवरेजेस हैं, वो आप बैग बार में स्टोर कर सकते हैं। और बैग बार्स अलग अलग कैपेसिटी में भी अवेलेबल होते हैं जो वेरी करते हैं उनकी शेल्फ्स, लाइक नंबर ऑफ़ शेल्फ्स और कंपार्टमेंट्स में। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सही रहेगा या फिर कितने बैग बार बेटर रहेंगे। ओके, अगली चीज़ आती है वाइन चिलर। वाइन चिलर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वाइन्स स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। तो वाइन स्टोर करने के लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपको चाहिए होता है हमेशा। ऐसे आप अलग अलग टेम्परेचर में उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो वाइन चिलर्स एक परफेक्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं वाइन्स को सही रखने के लिए। अब इसमें जो वाइन चिलर्स हैं वो अलग अलग कैपेसिटी में भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर जो बॉटल्स रखने की जो कैपेसिटी है वो हर वाइन चिलर की अलग होती है। और अब जो आइस मशीन्स हैं वो आइस बनाने के लिए यूज़ होती हैं। आपको अलग अलग शेप की आइस इसमें मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली मशीन ख़रीद रहे हैं, कौन से वाला वेरिएंट ख़रीद रहे हैं। तो और ये भी अलग अलग कैपेसिटी में अवेलेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से एक आइस मशीन ख़रीद सकते हैं। एक जो कॉकटेल काउंटर है वो एक वर्क स्पेस की तरह काम करता है। एक स्टोरेज कंपार्टमेंट्स इसमें अंदर बने होते हैं और बेसिकली आपके वर्क स्पेस की तरह है कि आप जितने भी आपको कॉकटेल्स बनानी है, मिक्सअप करने हैं और वो सब, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ग्लास वॉशर्स बेसिकली जो ग्लास वॉश करने के लिए यूज़ होते हैं बार्स में, कैफ़ेज़ में, तो आप इसको तो ख़रीद सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। डीप फ्रीज़र यूज़ किया जाएगा जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए, उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली। और अंडर काउंटर फ्रीज़र, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेसिक आपका स्टोरेज कंपार्टमेंट इसके नीचे बने होते हैं और ये ईज़ी एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका जो शेफ़ है वो यहाँ पर खड़े होकर काम कर रहा है, तो ये जो भी उसको बार बार चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो नीचे जो रेफ्रिजरेटेड काउंटर हैं उसमें रख सकता है और बाद में जब ज़रूरत पड़े तो निकाल सकता है। अगर आप इनमें से कोई सा भी इक्विपमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी कुछ क्लाइंट्स की लिस्ट है जिनको हम रेगुलरली अपने इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, तो आप इनमें से देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।